स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद शाहिद अंसारी में। आइए आज हम लोग कक्षा 9वीं की प्रश्न बैंक गणित विषय की, जो कि विमर्श पोर्टल में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी की गई है 2021-22 के लिए, उसका अध्ययन करेंगे। उसमें हम अध्याय क्रमांक 8 देखेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं अध्याय 8 चतुर्भुज, जिसमें वार्षिक परीक्षा के लिए कुल 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। 1 अंक वाले एक प्रश्न और 4 अंक वाला एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। और इसमें 1 अंक वाले किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, तो शुरू करते हैं इसको। पहला प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, तो इसका आंसर है 360 अंश होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 होता है, किंतु चतुर्भुज के चारों कोणों अंत्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। दूसरा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो वह होगा। जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं तो उस स्थिति में वह एक आयत होता है। फिर तीसरा, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर लंबवत समद्विभाजित करें, वह होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा बा एक वर्ग। चौथा क्वेश्चन है, वर्ग एक आयत है और इसका सही आंसर होगा एक समचतुर्भुज भी है। तो इस प्रकार से ये हमने देखा कि ये 1 अंक वाले वैकल्पिक प्रश्न हैं। और इसमें अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे पहला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं खालिस्तान होती हैं, तो इसका सही आंसर है बराबर होती हैं। दूसरा है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह खालिस्तान होता है, तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। और तीसरा, आयत का प्रत्येक कोण एक खालिस्तान होता है, तो इसका आंसर आएगा समकोण होता है। और चौथा, एक समचतुर्भुज चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर खालिस्तान होते हैं, तो इसका आंसर होगा लंब होते हैं। और एक पांचवा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर, यहाँ आंसर आएगा समद्विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार से ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन थे। इसके बाद सत्य एवं असत्य की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है, तो यह कथन बिल्कुल असत्य है। और एक वर्ग एक आयत है और एक समचतुर्भुज भी, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। तीसरा प्रश्न है, आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं, तो बिल्कुल सत्य कथन है। इसके बाद चौथा है, वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर न तो समद्विभाजित करते हैं और न बराबर होते हैं, तो इसका आंसर है असत्य। इसके बाद पांचवा है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, जो कि एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर देना है इसमें। तो पहला प्रश्न है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे कितने सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, तो इसका आंसर होगा 2। इसके बाद है अगला प्रश्न, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, तो इसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। फिर इसके बाद है अगला प्रश्न, यदि एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक क्या बनाते हैं, तो ये एक आयत बनाते हैं। चौथा है, यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, तो इसे हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे। अब चलिए निबंधात्मक प्रश्न, जो कि 4 अंक का पूछा जाना है, उसमें पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 5, एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में हो तो उस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे हम इस प्रकार से सरल कर लेते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं हम यहाँ पे चतुर्भुज के चारों कोणों का जो अनुपात है वो 3:5, 9:13 है। तो यहाँ क्रमशः हम सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि चतुर्भुज के कोण क्रमशः 3x, 6x, 9x और 13x है। अब चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल हम जैसा कि जानते हैं कि 360 अंश के बराबर होता है। और फिर इनका योगफल हम देखें तो चारों का योग कर दें, 3x 5x धन 9x धन 13x, तो 360 अंश के बराबर। सरल करें तो यहाँ से x का मान 12 अंश निकल आता है। इसके बाद चलिए पहला कोण देखते हैं। तो पहला कोण यहाँ पे निकल के आएगा 3x, 3 गुणित 12 अर्थात 36 अंश। दूसरा कोण निकल के आएगा 5x, तो 5 गुणित 12 बराबर 60 अंश। और तीसरा कोण है 9x, 9 गुणित 12 बराबर 108 अंश। और 13x अर्थात 13 गुणित 12 बराबर 156x। तो क्रमशः ये कोण हमें ज्ञात हो जाते हैं। हम इस तरीके से अन्य अनुपात देकर भी कोणों को ज्ञात कर सकते हैं।
अब यहाँ पे हम प्रश्न क्रमांक 6 देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत होगा। तो हमें सिद्ध करना है कि जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं तो वह आयत होता है। इस प्रकार से सरल किया जा सकता है, जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज हैं जिनके विकर्ण बराबर दिए गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो विकर्ण हैं, एक AC और दूसरा है BD। तो ये विकर्ण दिए गए हैं, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि ये ABCD एक आयत है। एक आयत हम सिद्ध करेंगे तो इसके लिए हमें समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD हैं जो ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं लिखना होगा। और यहाँ पे AC और BD आपस में बराबर हैं क्योंकि ये हमें ज्ञात है। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं AO धन OC। ये यहाँ पे हम AO और OC का जो योगफल है वह देख रहे हैं हम BO और OD के योगफल के बराबर है। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब यहाँ पे AC और BD समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं जो ऊपर काटते हैं। AC और BD ये दोनों समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं जो O पर काट रहे हैं, और इससे हम लिख सकते हैं कि AO बराबर है OC के और OB बराबर OD के। तो ये आपस में बराबर होंगे। अब इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर हम देख रहे हैं AO धन AO बराबर BO धन BO, अर्थात यहाँ पे AO बराबर BO हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे जो AO है BO के बराबर और CO और OD के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज OAD में यहाँ पे AO बराबर है OD के। तो यहाँ पे कोण ADO बराबर कोण DAO के होगा, क्योंकि यहाँ सम्मुख कोण समान होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं जैसा कि हमने पढ़ा है। और यहाँ पे चूंकि AOB और OAD बहिष कोण हैं तो यहाँ पे AOB बराबर DAO धन ADO होगा। और इस प्रकार से यहाँ पे कोण AOB का मान DAO धन कोण DAO के बराबर होगा, और इस तरीके से AOB का मान कोण DAO के बराबर होगा। इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पे ये भी लिखेंगे कि कोण AOD बराबर 2 कोण BAO होगा। समीकरण 3 और 4 को जब जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा कोण AOB धन कोण AOD बराबर 2 कोण DAO और 2 कोण BAO। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे चित्र से ये BOD बराबर होगा 2 कोण BAD के, और 2 कोण BAD बराबर 180 अंश के। तो यहाँ पे BAD का मान 90 अंश प्राप्त हो जाता है, और चतुर्भुज ABCD में जो कोण है A वह 90 अंश के बराबर होगा। और ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो हम A और D का योगफल देखते हैं तो 180 अंश, क्योंकि अंत्य कोणों का योगफल होता है। और यहाँ पे जो कोण D 1 के बराबर है तो ये भी 90 अंश का होगा, और इस तरीके से B और C भी प्रत्येक 90 अंश का होगा, जिससे हम कह सकते हैं कि AB बराबर CD और BC बराबर DA है। और कोण ABCD जो 90 अंश के बराबर हैं, तो अतः हम ये कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत होगा। प्रश्न क्रमांक 7 की बात करें तो दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं कि ABCD चतुर्भुज एक वर्ग है जिसके विकर्ण AC और BD हैं जो परस्पर O बिंदु पर यहाँ पे काट रहे हैं, और सिद्ध करना है कि AC बराबर है BD के, अर्थात दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं। ये हमें सिद्ध करना है। और ये भी सिद्ध करना है कि कोण AOB एक समकोण है। इसके लिए हम यहाँ पे चतुर्भुज ABCD एक वर्ग लेकर चलते हैं। तो चतुर्भुज जब वर्ग है तो चारों भुजाएं ऑब्वियसली बराबर होंगी, अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA है। और यहाँ पे चारों कोणों का जो मान है वह 90 अंश के बराबर होगा, तब त्रिभुज ABC और BCD त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज है। तो ABC यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला जो हम समकोण त्रिभुज देख रहे हैं ये वाला, और दूसरा समकोण त्रिभुज हम देख रहे हैं BCD। तो BCD ये भी एक समकोण त्रिभुज है। इन दोनों की हम यदि तुलना करते हैं तो यहाँ पर AB और ये जो AB भुजा है वह CD भुजा के बराबर है, और इसी प्रकार से BC और BC ये उभयनिष्ठ भुजाएं होंगी। और साथ ही यहाँ पे जो B और C कोण हैं वह क्रमशः 90 अंश के हैं। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज ABC और DCB को भुजा कोण भुजा से हम ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो CPCT से, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AC बराबर BD के है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। और इसके अनुसार यहाँ पे चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, और
ए बी और सी डी बराबर है, बी सी और डी आपस में बराबर हैं, तो ये चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज ही भी है। इसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदुओं पर समद्विभाजित करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे ए ओ बराबर बी ओ बराबर सी ओ बराबर डी ओ होगा, और त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ बी में यहाँ पे जैसा कि हमने ऊपर सिद्ध करे हैं ए ओ बराबर सी ओ है, और इसी प्रकार से वर्ग की भुजाएं ए बी बराबर सी बी हैं और बी ओ बराबर बी ओ उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ से भी हम ये कह सकते हैं कि जो दो त्रिभुज हैं ए ओ बी और सी ओ बी, ये दोनों भुजा 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 सर्वांग समता से आपस में बराबर होंगे, तो इनके कोण भी ऑब्वियसली बराबर होंगे। तो कोण ए ओ बी बराबर सी ओ बी बराबर होगा, तो ये इसको हम सी पी सी टी के द्वारा कह सकते हैं। और परंतु ए ओ सी विकर्ण एक ऋजु रेखा है, तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ए ओ बी धन बी ओ सी का योगफल 180 अंश है। तो समीकरण 1 और 2 को जब हल करते हैं तो हल करने पर हमें ए ओ बी और सी ओ बी बराबर 90 अंश प्राप्त हो जाता है। अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये सिद्ध हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 8 की बात करें, सिद्ध कीजिए कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसे हमें सिद्ध करना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये हमारी पाठ्यपुस्तक के प्रमेय क्रमांक 8.3 से प्रश्न दिया गया है, और इसमें हमें यहाँ पे एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य ए बी बराबर है सी डी के, और यहाँ पे ए डी बराबर है बी सी के। तो ये हमें ज्ञात है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए बी सी डी चतुर्भुज है जिसकी बजाय ए बी और सी डी बराबर हैं और ए डी बी सी आपस में बराबर है। हम एक विकर्ण ए सी यहाँ पे खींच लेते हैं, जिससे ये दो त्रिभुजों में बदल जाता है एक चतुर्भुज। तो यहाँ पे हमें दो त्रिभुज दिखाई देने लगे, एक त्रिभुज तो आप ये दिखाई दे रहा है और दूसरा त्रिभुज आपको ये दिखाई देने लगा। तो इस प्रकार से ये दो त्रिभुजों में बदल गया। अब इसके आधार पे हम त्रिभुज ए बी सी और सी डी ए की जब तुलना करते हैं तो यहाँ पर ये आपस में सर्वांग सम प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इनकी भुजाएं हैं, ये वाली ए बी और सी डी भुजा आपस में बराबर होगी और बी सी और ए डी भुजा आपस में बराबर होगी। इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं। अब जब ये सर्वांगसम है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो कोण हैं बी ए सी और सी ए डी डी सी ए, तो ये कोण भी आपस में बराबर होंगे, और बी सी ए कोण भी आपस में किसके बराबर होगा? डी ए सी कोण के बराबर होगा। तो इस तरीके से ये जो कोण आपस में बराबर हैं ये हमें दिखाई दे रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब आइए प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं, जिसमें सिद्ध करना है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। करेंगे कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो आप इसके लिए हम ये तर्क दे सकते हैं, ऊपर हमने अभी एक प्रमेय को सिद्ध किया है जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें हम दोनों त्रिभुजों की जब आपस में तुलना करते हैं तो इसके आधार पे ये हम कह सकते हैं बराबर ओ सी है और ओ बी बराबर ओ डी है, और इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो त्रिभुज ए ओ बी है और सी ओ डी आपस में सर्वांगसम होंगे। और फिर हम ये कह सकते हैं कि जब ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं तो यहाँ पे जो कोण ए बी ओ है सी पी सी टी के द्वारा और सी डी ओ आपस में बराबर होंगे, और इससे हमें प्राप्त हो जाता है कि ए बी और जो सी डी भुजाएं हैं वो आपस में समांतर हैं, और इसी प्रकार से बी सी और ए डी भुजाएं भी आपस में समांतर हैं। अतः जब ये भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें लिखा है कि दर्शाइए यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समचतुर्भुज होगा। दिखाई दे रहा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण क्रमशः ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात ए ओ डी बराबर है सी ओ डी बराबर 90 अंश। यहाँ पे हमें ज्ञात है कि ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी के है। सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, तो इसके लिए हम यहाँ पे त्रिभुज ए ओ डी और सी ओ बी में तुलना करते हैं, जिससे हमें ज्ञात हो जाता है कि ओ ए बराबर
OC है और कोण AOD बराबर COB है शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण, और OD बराबर OB है। अब इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जब भुजा कोण भुजा की बात आती है तो त्रिभुज AOD और COB आपस में सर्वांगसम होंगे, और CPCT के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज कोण OAD और OCB आपस में बराबर होंगे। परंतु यहाँ पे OAD और CAD कोण जो हैं बराबर हैं, और यहाँ से इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोण CAD बराबर है ACB के। इससे प्रदर्शित होता है कि AD और BC को तिर्यक रेखा AC पर काटने पर बने एकांतर अंतः कोण CAD और ACB बराबर हैं, जो केवल तभी संभव है जबकि AD और BC एक दूसरे के समांतर हैं। AD और BC एक दूसरे के समांतर हैं तो हम कह सकते हैं कि AB और BC भी एक दूसरे के समांतर होंगे। इससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम दिखाएंगे कि ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। तो इसके लिए हम त्रिभुज AOD और COD में तुलना करते हैं। तुलना करने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर तुलना करने के आधार पे ये जो OA और OC भुजा हैं आपस में बराबर हैं, ये ज्ञात है, और कोण AOD और COD आपस में बराबर है क्योंकि 90 अंश के हैं, और इसी प्रकार से OD बराबर OD उभयनिष्ठ भुजा होगी दोनों त्रिभुजों की। तो जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों त्रिभुज हैं AOD और COD ये आपस में सर्वांगसम हैं भुजा कोण भुजा से, और CPCT के द्वारा AD और BCD आपस में बराबर होंगे। इससे प्रदर्शित होता है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं क्रमागत भुजाओं का एक युग्म ADCD बराबर हैं, अतः समांतर चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज होगा। तो ये हमने इस प्रकार से सिद्ध कर दिया। और इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आपने अभी तक अपने मित्रों को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए अगली वीडियो में। धन्यवाद।